कभी कभी जिंदगी में जो चीज हमें टूटती हुई दिखाई देती है ना, यकीन मानिएगा वो वास्तव में टूट नहीं रही होती है, बल्कि हमें हमारी सही जगह पर जोड़ रही होती है। उस क्षण, उस मोमेंट पर हम बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, गुस्सा आता है, खून खौलता है और दिल चीख कर ईश्वर से ये पूछता है, भगवान से ये पूछता है कि हे प्रभु, आखिर मेरे साथ ही क्यों। लेकिन जब कुछ महीनों बाद हम पीछे मुड़कर देखते हैं ना, जब समय निकलता है और पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ में आता है कि अगर उस दिन वो चीज नहीं टूटी होती तो शायद आज मैं इस मुकाम पर कभी पहुंच नहीं पाता। और मेरे सिंह राशि के शेरों और शेरनियों, जून 2026 आपके लिए कुछ ऐसा ही महीना साबित होने जा रहा है। ऊपर से देखने पर तो शायद आपको यह लगेगा कि सब कुछ मिला जुला सा चल रहा है, लेकिन अगर ज्योतिष की गहराइयों में उतर कर देखो तो यह महीना बहुत ही खामोशी से चुपचाप आपकी जिंदगी की दिशा बदलने आ रहा है साथी। किस्मत की रेखा यहां पर सिर्फ कोई एक छोटा मोटा ग्रह नहीं बदल रहा, बल्कि आकाश मंडल में कई बड़े और पावरफुल प्लैनेटरी मूवमेंट्स यानी ग्रहों की हलचल हो रही है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हो क्या है? आपकी वो नेचुरल शेरों वाली जो सिंह एनर्जी है, वो पिछले कुछ समय से थोड़ी कंफ्यूज्ड थी, थोड़ी ड्रेन्ड हो चुकी थी, थक चुकी थी, दिशाहीन महसूस कर रहे थे। इस जून के महीने में उसे फिर से एक तगड़ा इग्निशन, एक तगड़ी अग्नि, एक जंप मिलने जा रही है, एक जोश मिलने जा रहा है। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लीजिएगा साथियों, वीडियो को अधूरा मत छोड़िएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि इस महीने जहां आपके लिए दैवीय आशीर्वाद और शक्तियां बरसने वाली हैं, वहीं कुछ बहुत बड़े खतरे के लाल सिग्नल्स यानी वार्निंग्स भी आ रही हैं। अगर बीच की वो छोटी छोटी गलतियां आपने फिर से दोहरा दी तो इतने शानदार राजयोग का भी सिर्फ आधा ही रिजल्ट मिल पाएगा। और फिर मत कहिएगा कि मैंने आपको सचेत नहीं किया था। अब तक चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों। सबसे पहले बात करूंगा साक्षात सेनापति मंगल देव जी की। क्यों? क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए मंगल कोई एरा गेरा या नॉर्मल ग्रह नहीं है। वो आपके लिए योग कारक ग्रह है, भाग्य का मालिक है, सुख का मालिक है, 4th हाउस का लॉर्ड है और आपके 9th हाउस का लॉर्ड है। सरल भाषा में समझाऊं तो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आते हैं और सिर्फ छोटी मोटी घटनाएं देकर चले जाते हैं, लेकिन योग कारक ग्रह वो होते हैं जो अकेले अपने दम पर आपकी पूरी जिंदगी को अर्श पर उठाने की क्षमता रखते हैं, फर्श से। और इस समय जानते हैं क्या हो रहा है आपके साथ? मंगल देव अपनी ही राशि में बैठकर यानी आपके भाग्य भाव में बैठकर आपकी कुंडली के सबसे पवित्र भाव, हाउस ऑफ लक, भाग्य का भाव, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। इसका सीधा और साफ मतलब पता क्या है? आपकी सोई हुई किस्मत अब आपको सपोर्ट करने वाली है। लेकिन ठहरिए, ये वो बिना मेहनत वाला लॉटरी वाला भाग्य नहीं है, ये मंगल का भाग्य है। और मंगल क्या कहता है? चलो पहले तुम खुद मैदान में उतर कर एक कदम बढ़ो, फिर देखो पीछे से मैं कैसे दुनिया तुम्हारे लिए हिला देता हूं। लेकिन शर्त क्या है? पहले तुम उठो और चलो और बढ़ो। तो मेरे भाइयों, अगर दिमाग में घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, विदेश यात्रा, करियर में एक बड़ा जंप या कोई नया बिजनेस शुरू करने का सपना पाल रखा था ना, तो कमर कस लो, मूवमेंट का टाइम आ चुका है। भाग्य भाव सिर्फ किस्मत नहीं चमकाता, वो भटके हुए इंसान को उसकी सही दिशा भी दिखाता है। और ईमानदारी से बताइएगा सिंह राशि वालों, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हो? तुम्हारे अंदर पोटेंशियल की, काबिलियत की कोई कमी कभी नहीं थी। तुम चाहो तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी हिला दो, लेकिन कभी तुम्हारा ईगो, सेल्फ रेस्पेक्ट, कभी वो अचानक से आने वाला फ्रस्ट्रेशन और कभी वो खतरनाक मूड स्विंग्स तुम्हारी पूरी मेहनत के मोमेंट्स को तोड़कर रख देते। जैसे अमिताभ बच्चन साहब का जो पुराना कैरेक्टर एंग्री यंग मैन, उस मोड में आ जाते हो। तुम जब अंदर से इंस्पायर्ड होते हो तो दुनिया जीत लेते हो, और जब मूड ऑफ हो जाता है तो सामने पड़ी हुई बेसिक सी चीज को भी लात मार देते हो। जून का महीना आपसे साफ साफ ये कह रहा है कि अगर जिंदगी मूड से नहीं
एक मिशन से चलाओगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। एक दिल की बात करता हूं, अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं इतना काबिल हूं या इतनी काबिल हूं, फिर भी जीवन में चीजें सही जगह पर सेट क्यों नहीं हो पा रही, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, तो इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? वो है केतु। केतु महाराज आपकी पर्सनैलिटी के जोन यानी पहले घर में बैठ गए हैं। एक ऐसा धुंध, एक ऐसा कंफ्यूजन ये पैदा करते हैं, खासकर आपके हेड पर बैठे हैं, पहले घर में बैठे हैं कुंडली के, कि बाहर से तो आप बिल्कुल नॉर्मल और स्ट्रांग दिख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर आपका दिमाग पूरी तरीके से फॉगी था, कंफ्यूज्ड था। कभी लगता था ये करूं, अगले दिन लगता था नहीं यार वो करता हूं। अंतरात्मा कुछ और कहती थी, दिमाग कुछ और गणित लगाता था, और सबसे खतरनाक बात, आप खुद भी खुद को समझ ही नहीं पा रहे थे। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं, इसके पीछे पूरा एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक है। लेकिन अब मुस्कुराइए, क्योंकि अब खुद आपके राशि के स्वामी, आपके राजा सूर्यदेव आपको सपोर्ट देने मैदान में आ रहे हैं। और जब एक सिंह राशि का स्वामी मजबूत पोजीशन में आता है तो शेर की खोई हुई दहाड़ और उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस दोनों लौट आते हैं। जो धुंध आंखों के आगे जमी थी वो अब छटने लगेगी। जो सम्मान समाज में मिलना चाहिए था उसके दरवाजे खुलेंगे। जो रिकॉग्निशन, पहचान आपको चाहिए थी उसके साफ संकेत मिलेंगे। जो प्रमोशन चाहिए था वो मिलेगा। जून के पहले 15 दिन, खासकर 15 दिन जो है शुरू के, वो खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होंगे। आपके बॉस आपको नोटिस करेंगे, सरकारी काम अटके थे तो उनमें स्पीड आएगी, और आपकी पब्लिक इमेज 4 लोगों के बीच में निखर कर सामने आने वाली है। और सिंह राशि वालों के लिए सम्मान सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपकी आत्मा ही रिकॉग्निशन, पहचान से चलती है। मैं ये किसी गलत घमंड में नहीं कह रहा, लेकिन आपका नेचर ही ऐसा है साथी, बुरा मत मानिएगा। आप जहां खड़े होते हैं वहां एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। किसी कोने में बैठकर बैकग्राउंड रोल निभाना आपके खून में ही नहीं है। अब आता साथियों उस हिस्से पर जहां आपको फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, आपके रिश्ते। आपके भाग्य भाव में जो मंगल बैठे हैं उनकी सीधी दृष्टि आपके पार्टनरशिप के जोन पर पड़ रही है। यहां पर राहु महाराज पहले से ही जाल बिछाकर बैठे। ये कॉम्बिनेशन जानते हैं क्या करवाता है? ये पैदा करता है मिसअंडरस्टैंडिंग, ओवर रिएक्शन और ईगो के क्लैशेस। अगर आप शादीशुदा हैं तो जून के महीने में किसी बहुत छोटी सी बात पर घर का माहौल इतना बड़ा युद्ध क्षेत्र बन सकता है अपने जीवन साथी के साथ, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां, क्यों? क्योंकि आप भी शेर हैं और वो भी अपनी जगह सही हैं। दोनों अपनी बात मनवाने पर अड़ जाएंगे। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अचानक से कोई बहुत ही अजीब और अनयूजुअल अट्रैक्शन, किसी के प्रति लगाव हो जाएगा। कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल अलग बैकग्राउंड का हो, अलग शहर का हो, जिसकी सोच आपसे बिल्कुल अलग हो। लेकिन साथियों यहां थोड़ा सा स्लो रहिएगा, क्योंकि राहु का काम है भ्रम पैदा करना, इल्यूजन, आंखों के आगे पर्दा। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। पहले इंसान को परखिए, फिर दिल का दरवाजा खोलिए। अब बात करता हूं बिजनेसमैन जो है, बिजनेस करते हैं। अगर आपका काम विदेशों से जुड़ा है, टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन एक्सपेंशन या इंटरनेशनल क्लाइंट से जुड़ा हुआ है, तो जून में आपके हाथ कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लग सकती है। क्योंकि राहु जब देने पर आता है ना साथियों, तो वो पुराने घिसे पिटे तरीकों को तोड़कर ऑल ऑफ द आउट ऑफ द बॉक्स ग्रोथ दे देता है, लीक से हटकर। और सिंह राशि वालों को इस महीने यही सीखना है। सिर्फ बाहुबल और कॉन्फिडेंस से गेम नहीं जीता जाता है, कभी कभी कमाल की स्ट्रेटेजी और दिमाग भी लगाना जरूरी है। इसके साथ ही एक और बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए। धन के देवता बुध देव आपके गेम्स जोन में बेहद मजबूत स्थिति में बैठे हैं अपनी राशि में। इसका मतलब है आपका नेटवर्क बढ़ने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत ही होशियार, समझदार और मददगार लोग आपके जीवन में आएंगे। अब कोई बड़ा सीनियर, कोई खास दोस्त। और याद रखिएगा, कभी कभी जिंदगी में एक सही इंसान से मिला हुआ जो कनेक्शन है, जो मदद है, वो आपको 2 साल की गधे जैसी मेहनत को भी बचा लेता है। इसलिए जून के महीने में
इस अकेले रहने वाले मोड को, आइसोलेशन के मोड से बाहर निकलिए, दुनिया से जुड़िए, लोगों से मिलिए, नेटवर्किंग कीजिए, अपनी बात को दुनिया के सामने रखिएगा। खासकर अगर आपका काम सेल्स का है, मैनेजमेंट का है, कंटेंट क्रिएशन का है, कंसल्टिंग का है, पब्लिक डीलिंग का है, तो ये आपका समय है साथियों। लेकिन सिंह राशि की एक आदत होती है, मैं अकेला ही ठीक हूं, मैं खुद कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे भाई, हर चीज अकेले नहीं होती। कभी कभी दूसरों का सपोर्ट लेना कमजोरी नहीं कहलाता, आपकी बुद्धिमानी और आपकी ताकत कहलाता है। आगे बात करता हूं देवगुरु बृहस्पति के उस गोचर की जो आपकी जिंदगी में कुछ छीनने भी आ रहा है, क्या कुछ बड़ा देने आ रहा है। शनिदेव का वो दबाव जो आपको थका रहा था, उसमें कितनी राहत मिलेगी, आपकी सेहत, आपका पैसा, और इस महीने का वो सबसे बड़ा इमोशनल मैसेज जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा साथियों। तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब आता हूं इस वीडियो के उस हिस्से पर जहां से असली कहानी की आपकी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, क्योंकि अभी तक जो आपने सुना वो सिर्फ बाहर का खेल था। अब बात करूंगा उस अंदरूनी गेम की जिसे समझे बिना आप जून के महीने को हैंडल ही नहीं कर पाओगे। और यहां सबसे पहले एंट्री होती है देवगुरु बृहस्पति देव की। देखिए, यूट्यूब पर, इंटरनेट पर इस समय बहुत से लोग आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहे होंगे कि गुरु उच्च के हो गए हैं, गुरु उच्च के हो गए, अब तो सिंह राशि वालों की चांदी ही चांदी है। लेकिन मेरे दोस्तों, ज्योतिष सिर्फ इतना देखकर काम नहीं करता है कि ग्रह उच्च का है। असली कहानी तो इस बात से लिखी जाती है कि वो ग्रह आपकी कुंडली में किस घर में बैठा है। पर्सनल कुंडली का मजा तो यही है। और सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं आपकी कुंडली के 12वें घर में। अब आमतौर पर 12वां घर किस चीज का है? खर्चों का, नुकसान का, अस्पताल का, आइसोलेशन का, एकांत में रहने का, चीजों को त्यागने का, लेटिंग गो का। पहली नजर में तो कोई भी ज्योतिषी सीख रहा है, जो ज्योतिष सीख रहा है, वो स्टूडेंट ये कह देगा, अरे यार ये तो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का असली रहस्य क्या है। हर 12वां घर कुंडली का नुकसान नहीं होता मेरे भाई। कई बार 12वें घर वो पवित्र जगह होती है जहां से यूनिवर्स, ये ईश्वर आपको वो चीजें जबरदस्ती आपसे छुड़वा देता है जो अब आपकी तरक्की के लायक बची ही नहीं, या जो आपके रास्ते में रोड़े अटका रही है। एक सीधा सा आपको उदाहरण समझाता हूं। जब हमारी कोई नौकरी छूटती है या कोई रिश्ता जब टूटता है, तो उस क्षण, उस मोमेंट पर हमें लगता है कि हमारे साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी या समस्या हो गई है। हम भगवान को कोसते हैं, लेकिन ठीक 3 महीने बाद जब हमें उससे 10 गुना बेहतर कोई और मिलता है, नौकरी हो, सम्मान हो, या कोई लाइफ में कोई बंदा मिलता है, तब हमें समझ में आता है कि अरे, ईश्वर ने हमें नौकरी से निकाला नहीं था, बल्कि हमें एक बेहतर रास्ते पर रीडायरेक्ट करके यहां तक पहुंचा दिया। बस यही जून के महीने में सबसे बड़ी हिडन एनर्जी आपके लिए रहेगी। कुछ चीजें शुरुआत में आपको बहुत अनकंफर्टेबल, अनईजी, दिक्कत देने वाली लगेंगी, दिल दुखेगा, लेकिन आगे चलकर वो आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाली हैं। अगर आपका विदेश से कोई कनेक्शन है, वीजा का प्रोसेस अटका हुआ था, रिमोट वर्क या फिर डिजिटल कोलैबोरेशन अगर आप करते हैं, या बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, तो 12वां घर आपके लिए विदेशों के वो दरवाजे जो बंद थे उन्हें खोल देगा, जो सालों से बंद थे उन्हें खोल देगा। अब बात करते हैं न्याय के देवता शनि देव की। देखिए सिंह राशि वालों, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सच सच बताइएगा, पिछले कुछ महीनों में आपने जो मानसिक और पारिवारिक दबाव झेला था, क्या वो आसान था? उतार चढ़ाव, हर काम में बिना बात की देरी, पैसों की तंगी, और एक ऐसी इमोशनल हैवीनेस यानी मानसिक बोझ जिसने आपको अंदर से तोड़ दिया, थका दिया था। कई बार रात को अकेले में लेटे हुए आपके मन में आया होगा, मैं इतना ज्यादा समर्थ हूं, इतना कैपेबल हूं, मेरे में इतनी क्वालिटीज हैं, मुझ में इतनी आग है, जोश है, फिर ये जिंदगी मुझे आगे बढ़ने से रोक क्यों रही है? क्यों मेरे पैर जकड़ दिए गए हैं? देखिए मेरे शेरों और मेरी शेरनियों, यही शनिदेव का एक पाठ, एक लेसन, एक सबक होता है। वो आपकी ईगो को तोड़कर आपको फौलाद बना रहे होते हैं। लेकिन अब जून में यहां पर एक बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। पता है क्यों? क्योंकि शनि महाराज जिस राशि में बैठे हैं, उसके स्वामी गुरु अब उच्च के मजबूत हो रहे हैं। इसे एक आसान उदाहरण, एग्जाम्पल से समझो। अगर आपके घर में कोई कड़क मिजाज का मेहमान आकर बैठ जाए और अचानक से घर का मालिक बहुत स्ट्रांग और सपोर्टिव हो जाए, तो उस मेहमान को भी तमीज में रहना पड़ेगा। जैसे घर में बड़े बूढ़े लोग होते हैं, कोई मेहमान आए तो वो भी उनसे थोड़ा बच के, थोड़ा डर के रहते हैं। बस यही लॉजिक है। शनि का प्रेशर रातों रात खत्म नहीं होगा, लेकिन उसकी वो चुभन, उसकी वो इंटेंसिटी कुछ कम हो जाएगी। जो काम इम्पॉसिबल लग रहे थे, अब उनसे रास्ते दिखाई देने लगे, क्योंकि शनि
और बृहस्पति ये दोनों ट्राइन में त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं, एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, शनि को शॉर्टकट फिर भी पसंद नहीं है। अगर आपने अनुशासन नहीं सीखा तो यह सबक दोबारा फिर से रिपीट होगा ही होगा, और ये छड़ी, ये मार तब तक पड़ेगी जब तक आप सीधे ना हो जाए। अब बात करते हैं आपके बटुए की, यानी पैसों की। जून का महीना फाइनेंशियल मामलों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉमिसिंग महीना है। जी हां, पैसा आएगा और बहुत अच्छे रास्तों से आएगा, लेकिन साथ ही साथ खर्चों की एक लंबी लिस्ट भी तैयार खड़ी है, यानी पैसा आएगा भी और जाएगा भी। तो यहां पर मैं आपको एक गोल्डन रूल बता देता हूं, याद रखिएगा। इस महीने इमोशनल स्पेंडिंग मत कीजिएगा, भावनाओं में बहकर खर्चा यूं ही मत कीजिएगा। मूड खराब है तो कहीं जाकर फालतू की शॉपिंग कर लो, गलत है। या दुनिया को अपना रुतबा और स्टेटस दिखाने के लिए अंधाधुंध पैसा उड़ा दो, इससे बचिएगा। सिंह राशि का स्वभाव तो वैसे भी राजा जैसा होता है, रॉयल फील करना आपको पसंद है, अच्छी बात है। लेकिन जून आपसे यह कह रहा है कि अपनी क्लास दिखाओ, बेमतलब का कैश मत उड़ाओ। हेल्थ के मामले में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो आपके ऊपर काम का प्रेशर, ओवर थिंकिंग और हर बात को दिल से लगा लेने की जो आपकी आदत है, ये अब आपकी बॉडी पर उतर सकती है। नींद का डिस्टर्ब होना, एसिडिटी, सर में भारीपन और अचानक से एनर्जी का एकदम से खत्म हो जाना, लो हो जाना, ऐसे सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिएगा, अपनी बॉडी को थोड़ा आराम दीजिएगा। और आखिर में मेरे सिंह राशि के भाइयों बहनों, शेरों शेरनियों, एक बात जो मैं सीधे अपने दिल से आपके दिल तक पहुंचाना चाहता हूं, आप बाहर से बहुत बड़े लॉयन हो, शेर हो, बनते हो, दुनिया के सामने हमेशा ऐसा दिखते हो जैसे आपको किसी की परवाह नहीं है। आप बहुत मजबूत भी हो, चट्टान हो, लेकिन मुझे पता है कि हर शेर भी हर समय दहाड़ नहीं सकता। कभी कभी वो भी थक कर चुपचाप अपनी गुफा में जाकर बैठ जाता है, अपने घावों को देखता है और खामोशी से खुद को हील करता है, तैयार करता है आने वाले समय के लिए। आज मुझे लगता है कि बहुत से सिंह राशि वालों को यह सुनना बहुत जरूरी है। आपको दुनिया के सामने हर समय मजबूत, स्ट्रांग दिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई मशीन नहीं हो, आप एक इंसान हो। आप भी थक सकते हो, आप भी कंफ्यूज्ड हो सकते हो, हक है आपको। आपका भी रोने का मन कर सकता है, और किसी से मदद मांग लेना कोई कमजोरी नहीं होती साथियों। अगर इस महीने जिंदगी में कुछ छूट रहा है तो हाथ मत फैलाना, उसे जाने देना, क्योंकि ईश्वर आपके हाथों को खाली इसलिए कर रहा होता है ताकि वो उसमें कुछ बहुत बड़ा कीमती आपको थमा सके बाद में। तो जून 2026 का फाइनल वर्डिक्ट सुन लीजिए क्या है। करियर में मजबूत मूवमेंट है, समाज में सम्मान है, नेटवर्किंग शानदार है, विदेशों से लाभ है, लेकिन रिश्तों में और गुस्से पर काबू रखना बहुत जरूरी। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा साथियों कि जून का महीना आपसे यह नहीं कह रहा कि चुपचाप बैठो, किस्मत खुद आएगी। जून का महीना कह रहा है कि उठो, तुम्हारे अंदर का राजा अभी जिंदा है, शेर जिंदा है, बस उसे पहचानो और अपनी सल्तनत वापस हासिल करो। अगर मेरी बातें सीधे सीधे आपके दिल पर लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राशि सिंह या जय सूर्यदेव जरूर लिखिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथी। जय श्री राम। किस्मत की रेखा